दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें जहाँ भी इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पे देखेंगे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। यानी कह सकते हैं कि दिन में हम धूप की वजह से नहीं देख सकते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो क्या है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी एक क्या है? तारा है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, तारा है? तो सूर्य एक तारा है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन ये कुछ है नहीं, ये प्रैक्टिकली चीज़ है, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही दिख ही है, लेकिन इस हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अब रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, जैसे अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि कहे तो सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे।
जैसे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब चित्र में दिखाया गया है तो हम देखते हैं कि चित्र में क्या दिखा रहा है। तो देख सकते हैं कि ध्रुव तारा के पास ये संकेत कर रहा है उत्तर दिशा की ओर, और इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। एक व्यक्ति खड़ी है और ध्रुव की ओर ताक रहा है। अब तो चित्र में देखें, इसके बाद यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारा का आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। यह ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, यह एक क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब कुछ रोचक तथ्य दिया हुआ है बॉक्स में, एनसीईआरटी में, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनता है वो लगभग इसी समय से क्वेश्चन छटता है मेन एग्ज़ाम में। जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब जो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर जो छल्ला है, उसको हम पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देख सकते हैं। अब आगे देखना है। आगे कुछ दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं, जैसे पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। जैसे शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। अब हम इधर देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब सहयोग, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब अगला है सौरमंडल। जैसे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड
जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है शब्द है वो दिया हुआ, उसको पढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम ग्रह के बारे में जानेंगे। हमारा सौरमंडल में 8 ग्रह है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हमारा सौरमंडल में कितना ग्रह है, तो 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा नेपच्यून। अब आगे है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। और अगला है, इधर देखना है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यानी कह सकते हैं कि 8 ग्रह है जहां केवल पृथ्वी ही ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यानी इससे पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन निकल रहा है। कहने के लिए है कि 6 का बुक है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनता है। इसलिए हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। अब आगे फिर से देखें, चंद्रमा के बारे में पढ़ना है कुछ। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है।
इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां की तुलना कर सकते हैं। कुछ इधर रोचक कहानियाँ दिया हुआ है जो बॉक्स में है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट समय लगता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन NCERT से बनता है बॉक्स से। रोचक तथ्य फिर दिया हुआ है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब आगे है बॉक्स में जिसको पढ़ रहे हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है। ये मानव निर्मित उपग्रह है ये सब। जैसे देखा जाए चित्र में दिखाया गया है रॉकेट का परीक्षण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, रॉकेट का परीक्षण हुआ, फिर पृथ्वी पर गिरना हुआ, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश हुआ। ये सब मानव निर्मित उपग्रह है। अगला है चंद्रमा के बारे में हम पढ़ रहे थे तो उसी का आगे दिया हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, इसलिए सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आगे पढ़ना है क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह जो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये इतनी बार क्वेश्चन बना है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब आगे पढ़ना है उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में देखना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगे का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की
एक बहती हुई नदी, एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब रोचक कहानी कुछ दिया हुआ है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, तो इसके लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? जैसे देखा जाए तो पहले सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से छोटा आकाश गंगा, उससे छोटा सौर मंडल, उससे छोटा पृथ्वी और पृथ्वी पर हम हैं। यही है हमारा अति। अब आगे इसके बाद क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी चैप्टर जब ख़त्म होगा तो हम सभी एक जगह क्वेश्चन करके डाल देंगे और उसका वीडियो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग सपोर्ट करें। तो हम प्रतिदिन एक एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे।